हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग एक नया चीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में हम लोग जानेंगे कि कोई भी दिया हुआ तिथि हो जो होगा हमारा, उससे दिन का नाम हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। वो तिथि आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी तिथि आपका हो सकता है। जैसे आज का ही दिन है 15/12/2024। ऐसे दिन कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका 15 अगस्त 1947 भी हो सकता है। तो इन सभी तिथियों में कौन सा दिन पड़ता था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन सभी दिनों में कौन सा दिन पड़ता है, वही हम लोग आज सीखेंगे। और इसमें हम लोगों को कोई भी ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फार्मूला याद रखने का ज़रूरत है। बस हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे, जिसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि संडे मीन्स जीरो, यानी जीरो मीन्स संडे। यानी आपको दिन का जो कोड होता है वो संडे से शुरू करना है, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरो मीन्स संडे, और एक मतलब सोमवार मंडे, दो मतलब मंगलवार ट्यूसडे, तीन मतलब बुधवार वेडनेसडे, और चार मतलब गुरुवार थर्सडे, पांच मतलब शुक्रवार फ्राइडे, और छह मीन्स शनिवार सैटरडे। आपको केवल इतना ही याद रखना है, इसके अलावे आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे विषम दिनों का कॉन्सेप्ट। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जिसे हम लोग विषम दिनों का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो विषम में हम लोग जो सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लीप वर्ष क्या होता है? कोई भी वर्ष जो 4 से विभाजित हो, जैसे 2024 वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और नॉन लीप में 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष हो, जैसे 100, 200 या 2000 या 1900 या 2100, इस प्रकार के वर्ष लीप वर्ष होंगे या नहीं, यह 4 से डिवाइड होगा। 4 से विभाजित होने के आधार पर हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि 4 से 100 भी विभाजित है, 200 भी विभाजित है, 2000 भी है, 1900 भी है, 2100 भी है। लेकिन इसमें से लीप केवल 2000 है, क्योंकि शताब्दी वर्ष के कंडीशन में 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से भाग जाना चाहिए, तब वह लीप वर्ष कहलाएगा। अदरवाइज उसे लीप वर्ष हम लोग नहीं कहेंगे। तो लीप और नॉन लीप का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि लीप तभी होगा जब 4 से विभाजित हो, और अगर शताब्दी वर्ष हो तो 400 से विभाजित हो। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट। ये आप लोग लीप वर्ष समझ चुके हैं। अब ये विषम दिन होता है। विषम दिन क्या होता है ये आप समझिए। सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ये 7 दिन के अलावे जो दिन होगा उसे हम लोग कहते हैं विषम दिन। विषम दिन अर्थात अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं ओड डे। तो विषम दिनों का कॉन्सेप्ट ही हमारा मूल मंत्र होगा, जिससे हम लोग निकलना सीखेंगे। तो 7 दिन के अलावे जो भी दिन होगा उसे हम लोग कहेंगे विषम दिन। अब जैसे एक साल में कितने विषम दिन होंगे, अगर वो पता करना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे? जैसे एक साल में होता है आपका 365 दिन, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, एक बचा 15, 7 दूनी 14, एक बचा। इसका मतलब 365 दिन में आपका एक विषम दिन हुआ। और 366 दिन वाला अगर साल होगा तो उसमें 2 विषम दिन होगा। तो आप बखूबी ये समझ चुके हैं कि जो नॉर्मल ईयर होगा 365 दिन का, उसका विषम दिनों की संख्या 1, और 366 दिनों का जो लीप ईयर होगा उसमें विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि विषम दिन लीप में 2 और नॉन लीप में 1। अब अगर 100 साल का हम लोग निकालें तो 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, ये हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 100 साल में लीप कितने हैं ये पता करते हैं पहले। तो 100 साल में आपका जो लीप जो होगा वो होगा 24। होना चाहिए 25, 25 चौका 100, लेकिन जो 100 है हमारा वो 400 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए होगा 24। तो 24 होगा आपका लीप ईयर। अब 24 अगर लीप ईयर हुआ तो 100 में आप 24 घटा दीजिए, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन लीप। तो इसका मतलब 100 में 24 आप घटाइएगा तो बचेगा 76। तो 24 हुआ आपका लीप और 76 हुआ आपका नॉन लीप। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 और 76 में, तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है और नॉन लीप में 1 विषम दिन होता है। तो 24 वर्ष में 2 विषम दिन हुआ, तो 24 दूनी 48 विषम दिन, और यहाँ 76 एका 76 विषम दिन। अब इसको भी आप 7 से डिवाइड कीजिए, जहां भी बात आएगा 7 से आपको डिवाइड करना है, जो बचेगा वही होगा आपका विषम दिन। तो अगर ये 48 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 छक 42 और 6 48, तो 6 विषम दिन। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 दहाई ये 70 और 6 76, तो आपका हुआ 6 विषम दिन। इन दोनों का आप जोड़िएगा तो 6 और 6 हो गया 12। और जब 12 हुआ इसको भी 7 से आप डिवाइड कीजिए, तो जो बचेगा आपका 7 एका 7 5, तो इसका मतलब ये हुआ
कि 100 साल में 5 विषम दिन। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ये तो आप इसे रिवाइंड करके देखिए, और अगर ये तब भी अगर नहीं समझ में आया हो तो केवल आप ये याद रखिए कि 100 साल में आपके विषम दिनों की संख्या होगी टोटल 5, उससे आपका काम सारा बन जाएगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है केवल आप 5 याद रखिए कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है, वो है 5। 200 साल में कितना, तो 200 साल में तो 5 दूनी 10 होना चाहिए, लेकिन फिर से आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एका 7, तो बचा आपका कितना 3। अब 300 साल में 5 तिया 15 होना चाहिए, लेकिन 5 तिया 15 जब होगा और 7 से आप डिवाइड कीजिएगा, 7 दूनी 14, तो बचा कितना 1। अब 400 साल में 5 चौका 20 होना चाहिए यहाँ, और 20 के बाद तो ये 400 खुद लीप है, इसका मतलब एक और जुड़ेगा तो हो गया आपका 21, तो 7 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचा 0। तो आपको ये याद रखना है केवल, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ऊपर का तो, कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। अब ये है हमारा मूल मंत्र कि ये हम लोग को याद रखना है पूरी तरह से कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। इससे निकलेगा क्या वो आप जानिए। मान लिया जाए आपको 1700 साल में कितना विषम दिन है वो आपको निकालना है, तो 400 साल में अगर 0 है तो इसका मतलब 800 साल में भी 0, 1200 साल में भी 0 और 1600 साल में भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1600 साल में तो 0 हो गया, अब बचा आपका 100, तो ये 100 साल में कितना हुआ 5, तो 1700 साल में आपका 5 ओड डे हुआ। यही आपको मेन जानना है। तो कोई भी ईयर का आप ऐसा ही निकाल सकते हैं, कोई भी ईयर का, जैसे आपको 1900 का अगर निकालना है, 1900 में कितना ओड डे होगा, तो 1900 में जैसे आप 400 में 0 है, 800 में 0 है, 1200 में 0 है, तो 1600 में भी 0 होगा, तो 1600 में 0 है ये आपको पता है। उसके बाद बचा आपका कितना, तो 300, तो 300 में कितना है वो भी आपको पता है। चलिए अगर 300 का आपको नहीं पता तो 300 को आप 100 का 3 हिस्सा में तो बांट ही सकते हैं, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 दिया आपका हो गया अगर 15, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1, तो 300 में आपका 1 हुआ, 1900 में 0, तो इसका मतलब 1600 में 0, तो 1900 में भी आपका ओड डे हो गया आपका 1। तो इस आधार पर कोई भी समय का हम लोग ओड डे निकाल सकते हैं, और यही होगा हमारा मूल मंत्र। इसी में आपको समय देना है कि ओड डे आप कैसे निकालेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो का यही खासियत होने वाला है। अब मान के चलिए हमको कोई भी डेट का निकालना है। अब आते हैं एग्जैक्ट सवाल पर। जैसे भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। अब 1947 का 15 अगस्त को हमको एग्जैक्ट डेट निकालना है। एग्जैक्ट चाहिए डेट की, कौन सा दिन में आज़ाद हुआ है। अब इसे पता करने के लिए 15 अगस्त तक ठीक है, 15 अगस्त जनवरी से अगस्त तक आप निकालेंगे 1947 का, और बाकी आप निकालेंगे 1946 तक का। तो 1946 को आप डिवाइड कर दीजिए, एक हो गया आपका 1900 और एक हो गया आपका 46। तो आपको पता है कि 1900 में 1600 का कहानी खत्म, क्योंकि इसमें कोई ओड डे नहीं। अब बच गया आपका 300, तो 300 में ओड डे की संख्या 1 है। ये आपको रिमाइंड कर लीजिए कि 1900 में ओड डे की संख्या, 1900 में आपका कितना है, तो 1900 में आपका है 1। अब ये 46 की बारी। 46 में 4 से डिविजिबल कितना है, आप 4 का पहाड़ा पढ़िए 46 के करीब, तो 11 चौके 44। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 लीप है, और 11 के बाद जो भी बच गया, 11 के बाद जो भी बचा तो 46 में घटा दीजिए, तो वो आपका हो गया नॉन लीप। अब जो लीप है, लीप में होता है 2 साल और नॉन लीप में होता है 1 साल। ओड डे 1 और 2, तो लीप में आपका हुआ 11 दूनी 22 और नॉन लीप में हो गया 35। 35 7 से डिविजिबल है तो इसका कहानी खत्म, और 22 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 या 21, 1 बचा। इसका मतलब अब तक आपका ओड डे 1 और 1, इसे साइड में आप लिखते जाइए 1 और 1, यानी अब तक आपका हुआ है ओड डे कितना, तो ओड डे हुआ है आपके पास 2। अब आते हैं 15 अगस्त तक का। तो 15 अगस्त तक में आप देखिए कि उस साल जनवरी 31, फरवरी 28, क्योंकि वो लीप वर्ष नहीं था, फरवरी आपका 28, उसके बाद मार्च देख लीजिए, मार्च आपका है 31, और फिर है आपका अप्रैल 30, और उसके बाद आपका मई 31, और उसके बाद आपका जून 30, और उसके बाद फिर आप देखिएगा जुलाई, फिर जुलाई आपका 31, और यहाँ आ जाइए आप 15 तारीख को। अब यहाँ 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 चौके 28 आपका बचा 3, 7 चौके 28 0 बचा, 7 चौके 28 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 चौके 28 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 चौके 28 में 28 घटाए 31 में बचा 3, 7 दूनी 14 बचा 1। ये सभी ओड डे को आप जोड़िए,
303, 3 6 2 8, 3 11 और 2 13 और 3 16, 1 17। अब 17 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 17 को 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 दूनी 14, आपका ओड डे 3। तो ये हिसाब से आप यहाँ 3 लिख लीजिए। अब आप यहाँ देखिए कि 3 जो है 3 1 4 और 1 5, तो इसका मतलब आपका 15 अगस्त 1947 को पकड़ा ओड डे 5। अब ओड डे 5 के हिसाब से आप याद करिए कि ओड डे 5 के लिए कौन सा दिन है, तो ओड डे 5 के लिए आपका दिन पकड़ता है शुक्रवार, और आपका सही जवाब है शुक्रवार। तो इस प्रकार से आप कोई भी दिन का निकाल सकते हैं। शुरू में आपको सीखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखे होंगे तो आप इतना में सीख पाइएगा। तो कोई भी दिन का आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिन का। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 26 जनवरी 1950 जो कि आपका गणतंत्र दिवस है, इसको इसी तरीका से निकाल के कि यह कौन सा दिन था। तो यह है आपका सवाल। तो कमेंट में इसका आप जवाब दीजिए, और अगर मामला समझ में नहीं आया हो तो एक बार और बोलिए, फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा या वीडियो रिवाइंड करके देखिए। धन्यवाद।